तो पेड कोर्स जो बना हुआ है उसमें डॉक्टर पी बहादुर, के एन शर्मा और कौन सा चित्रा, और आप कौन सा दिए भैया? अरिहंत। 4 किताब का तो अभी बन के तैयार है क्वेश्चन, और उसमें उन सब क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस भी पढ़ चुके हैं। 250 न्यूमेरिकल का टारगेट है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि बाकी लोग तो कर लेंगे, सिवाय आप लोग जो सामने बैठे हैं इनको छोड़ के, बाकी सब कर डालेंगे। जैसे पिछली बैच कर दी थी, आप लोगों के पास अभी टाइम नहीं होगा, है ना। चलिए आप हमारे साथ ही देखिए और हमारे भरोसे रहिए। तो किसी ने पूछा मोल प्रभाज का सवाल बताइए सर। चलिए, मोल प्रभाज दिया यूरिया का 1 बिलियन द्रव्यमान अनुसार, तो यहाँ से हमको पता चलना चाहिए कि 6% द्रव्यमान अनुसार। सवाल आपके सामने, यूरिया का 1 बिलियन द्रव्यमान अनुसार 6% है। बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव, एक का निकाल लीजिए, दूसरे का एक में से घटा देना। 6% द्रव्यमान अनुसार अर्थात मान लो बिलियन का भार, यहाँ से मान लीजिए बिलियन का भार कितना, 100 ग्राम। अगर आप बिलियन का भार कितना मान रहे हैं, 100 ग्राम, तो बिलियन में बिले और विलायक है, तो यूरिया का 1 बिलियन द्रव्यमानुसार 6% है, मतलब बिलियन में यूरिया 6% है। उसके साथ विलायक में के लिए कौन सा दिया है, जल। तो यूरिया बिलियन में 6% है, बिलियन का भार मैंने 100 ग्राम माना, तो बताइए यूरिया का भार कितना होगा। यूरिया का भार बराबर 6 ग्राम। भाई 6% यूरिया है, माने बिलियन में 6% यूरिया नहीं, 6 ग्राम है। और जल का भार तो जो बचा 94 ग्राम है। अब यूरिया का भार 6 ग्राम है, जल का भार 94 ग्राम है। मोल प्रभाज के लिए हमको मोलों की संख्या चाहिए, तो आइए मोलों की संख्या देख लेते हैं। तो यूरिया को मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, यूरिया के मोलों की संख्या, यूरिया की मोलों की संख्या स्मॉल n, भार बटाड़ू भार। यूरिया क्या है मालूम है ना, NH2CO NH2, अड़ू भार कितना होता है 60, तो है आपका 6/60, भार बटा अड़ू भार 6 ग्राम बटा अड़ू भार 60, यानी 0.1। यहीं पे जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या कैपिटल N, तो 94/18, 18 पचे 90, 18 दूनी 36, 2 कह रहे हैं 2 3, चलिए 2 3 कर दे रहे हैं, ठीक। ये 0.10, तो हमें कह रहा है कि यूरिया का मोल प्रभाज, तो यूरिया का मोल प्रभाज, तो यूरिया का मोल प्रभाज क्या होगा, यूरिया का मोल प्रभाज क्या होगा, N प्लस कैपिटल N, है ना। तो हमारा आ जाएगा 0.10 धन 0.5, ये कहाँ से आ गया, तो बटे में जाएगा ना, बटे 0.10 धन 5.23, कितना आ जाएगा 0.10 बटा 5.33, बोलिए 5.33, दशमलव कैंसिल, 10/533, 0 लगाया 100 हो गया, तब भी नहीं जाएगा, फिर 0 लगाया 1000 हो गया, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1000 में से 533 गए, 467, दशमलव लगा चुके हैं 467 और 0, अब 533 कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 बार जाएगा, मान लीजिए ये आ गया, तो ये आ गया यूरिया का मोल प्रभाज।
अब क्या निकालना है हमको? जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज आप जानते हैं, जल का मोल प्रभाज बराबर 1 माइनस यूरिया का मोल प्रभाज, है कि नहीं? यूरिया का मोल प्रभाज क्यों निकाले है अलग से हम, इतना मेहनत करें? 1 माइनस 0.018 कितना आ गया? 289.0। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? कर लीजिए। दिख रहा है? ठीक। अगला सवाल। अब है क्या लिखा है? 2.54 ग्राम आयोडीन को 59.75 ग्राम क्लोरोफॉर्म में घोलने पर प्राप्त विलयन की मोललता बताइए तथा इस विलयन में आयोडीन के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। तो 2.5 देखो, स्पीड देखिए बढ़ेगा कैसे जब आप कुछ क्वेश्चन सर ये वाला लगा लिए सर आया है, तब मुझे लगेगा हाँ यार ये लगा लिया, अब इसको क्या बताया जाए, अब आगे बढ़ते हैं। तब राहुल हमारा टारगेट पूरा होगा। लेकिन मैं फंस चुका हूँ कह के, मैं भी बड़ा तीर मार रहा था कि जो है हम 250 न्यूमेरिकल लगाएंगे, किसके भरोसे? आयोडीन 2.5 ग्राम, क्लोरोफॉर्म 59.75 ग्राम, और मोललता ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं यम डैश W बराबर W/M गुणे 1000। तो यम डैश ज्ञात करना है, कैपिटल W 59.75, स्मॉल w 2.54 और बटे आयोडीन, आयोडीन माने I2 2 गुणे 127 यानी 254। तो ये आ गया 254 गुणे 1000। तो 2 दशमलव स्थान कैंसिल, 254 कैंसिल, यम डैश आ गया 1000 भागे 59.75। कैलकुलेट करेंगे 0.17 मोल प्रति किलोग्राम। कोई दिक्कत? सिंपल मोललता आ गई। मोललता अब वो पूछ रहा है कि आयोडीन का मोल प्रभाज ज्ञात करिए। तो भले ही आयोडीन का निकालिए, आपको क्लोरोफॉर्म का भी मोल निकालना पड़ेगा, तभी वो पॉसिबल आएगा। तो आयोडीन के मोलक संख्या
तो आयोडीन का भार कितना दिया है? 5 और अणुभार? नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म। कितने को पता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला? सवाल भी लगा लिया करिए। कितना? 59.75 बटा सी का होता है 12 + 1 और क्लोरो सीएल का 35.5 गुणे 3 करना ना। 106.5 और टोटल कितना आएगा? रिलेट आएगा 119.5 जीरो दशमलव कैंसिल। क्या 5975 के बट्टे उसमें आएगा इतना? दूंगा ना। 2 पंचे 10, हाथ से लगे 1, 7 दूनी 14, 1 15, हाथ से लगे 1, 9 दूनी 18, 1 19, हाथ से लगे 1, 5 दूनी 10, 1 11। कितना आएगा? 1 बटा यानी 0.5। कोई दिक्कत? किसका मोल प्रभाव पूछ रहा है? आयोडीन का। आयोडीन का मोल प्रभाज क्या होगा? N अपान N प्लस कैपिटल N। N कितना है? 0.01 बटा 0.01 धन 0.5 यानी 0.01 बटा 0.51 दशमलव कैंसिल 1 बटा 51। कितना आंसर आएगा? 0.0196 कर लीजिए। हो गया? सेम प्रोसेस, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH। अगर अणुभार निकालेंगे तो कितना आएगा? 46। जल अणुभार निकालेंगे तो इसका दिया है 46/46। कितना आ जाएगा? 1। इसका दिया है 36/18। कितना आ जाएगा? 2। निकालना किसका है? दोनों का निकालना है। एक का पहले निकाल लीजिए। मैं किसका निकालता हूं? एथिल अल्कोहल का पहले निकाल लेता हूं। N अपान N प्लस कैपिटल N। कह दीजिए सर समझ में नहीं आ रहा है, सही से करिए। कह दीजिए सर समझ में नहीं आ रहा है, सही से करिए। हाँ, और H जल का कितना आएगा? अच्छा 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 1 - 0.00333 यानी 667 आंसर। नहीं समझ में आया? कब करोगे तब? अरे करोगे कब? सही में ऐसे पढ़ाई होगी आपको लगता है ईमानदारी से? क्यों है लड़की? ऐसे पढ़ाई होगी? टाइम नहीं मिल रहा होगा ना आजकल। दीदी क्या नाम है? ऐसे पढ़ाई होगी?
आपका नाम क्या है? ऐसे पढ़ाई होगी? कितना किए घर पे जाके? समझ में नहीं आ रहा है? जो पढ़ा रहा हूं कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है आपको? हाँ है लड़की आपको? लगाए घर पे भी सॉल्व? कहाँ है? घर पे है ना? मम्मी पास? इनमें से तो कोई पूछने लायक है ही नहीं। लगाइए लगाइए, कुछ आप लगाइए, कुछ आप सवाल पूछिए, तब ना काम बनेगा। कब लगाएंगे वैसे आप लोग? कब लगाएंगे? कल रविवार है। कल? अच्छा, कल का साइट देख रहे थे क्या? कल मैं खुद ही लगवाऊंगा। कितना कौन पूछ रहा था सर? मोल प्रभाव वाला सवाल बताइए, आएगा कैसे? एसीटो 90 ग्राम जल कहा है, तो 90/18 यानी 5.8 ग्राम एसीटोन कहा है। अच्छा, मैं ना भी निकालू तब भी मुझे पता 58 ही आएगा। देख लीजिए, नहीं तो 12, 3, 12, 16, 12, 3 टोटल 12, 3, 15, 12, 27, 16, 43, 12, 45, 3, 55, 3, 58। इसका आएगा 0.1। तो जल का निकालना है तो 5/5 धन 0.1। इसका निकालना है तो 0.1/5 धन 0.1। यह आ जाएगा 5/5.1। यह आ जाएगा 0.1/5.1। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। 0 50/51 कितना आ जाएगा? 0.9804। अच्छा, मेरी तरह नहीं करेगा, आप करेगा एकदम बढ़िया ढंग से। हाँ, कोई दिक्कत? एथिल अल्कोहल के जल के विलयन में 54% जल है, और अगर 54% जल होगा तो एथिल अल्कोहल कितना होगा? 46%। तो वही दोबारा उसने कह दिया है, 54 का ये, और या फिर 46 किसका है? एथिल अल्कोहल का। तो हमको क्या निकालना है? एथिल अल्कोहल का मूल प्रभाज या जल का मूल प्रभाज, दोनों का ही निकाल लेते हैं, है ना? तो अगर 54% बिलियन अर्थात बिलियन का भाग 100 ग्राम, अरे बोलिए, तो इसका जल का कितना और एथिल अल्कोहल का कितना? तो 54 भागे कितना कर देंगे? 18 बार जल का, और 46/46 इसका एक आएगा, 3 आएगा। तो इसकी बात करें तो यह आएगा 3/1 और इसकी बात करें 1/1 यह आ जाएगा 3/4 और यह हो जाएगा 1/4, यानी यह आ जाएगा 0.25, यह आ जाएगा 0.75। कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट। कल कराए थे ये? तो कहाँ से आ गया ये? अच्छा, 11th वाले का था ना? हाँ, दोनों का एक ही चल रहा है, अब क्या करूं? तो ये कल हो गया था।
मोललता ज्ञात करनी है। यम डैश डब्लू बराबर डब्लू अपान यम गुणे 1000, ठीक है। 1000 यम डैश कैपिटल डब्लू कितना है, कैपिटल डब्लू कितना है 250 ग्राम। डब्लू कितना है, कौन सा लवड़ है जिसका अणुभार 60 है, कुछ भी हो सकता है। 25 चौक 4 15 में 0.15 छक्का। क्या है यार, यही सब सवाल पूछने के लिए बचा है। हाँ, कोई दिक्कत? नेक्स्ट। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब जब आप लोग लगाए होते बहुत सारा क्वेश्चन, तब कहते सर ये वाला नहीं आया, सर सब आ गया, ये वाला नहीं आया। कितना लगाई थी, कुल कितना लगाई हैं? है तो बताई क्यों नहीं? चिट्ठी लिखूं? डियर अपर्णा, कृपया आप मुझे बताएं कि आपने कितना जो है न्यूमेरिकल लगा दिया है। अजीब हाल, अरे सामूहिक रूप से पूछ रहा हूं तो सबसे पूछ रहा हूं। 20 से ज्यादा कोई लगाया ईमानदारी से? यहां बैठा हो, नहीं लगाया, मतलब सबसे ज्यादा आपने लगाया। आ गया था, बहुत अच्छे, गुड। देखो भैया, मोललता याद करनी है, लेकिन एक बार मैं देखना चाहूंगा कि आपने सही सही लगाया क्या इसे अंदाज से लगा दिया। वाह, क्या बात है, कहां से आया ये सब? ये बता चुका हूं मैं, मतलब बताया था ना W/V में क्या होगा। बताया था। वाह, अपर्णा टॉप करेंगी सिर्फ 1 महीना के लिए, उस बाद 10 महीने तक छुट्टी। हाँ, ठीक है, नोट्स हो सब लोग, भैया देख लो। ये क्या है? गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कल मुझे उम्मीद है अपर्णा, और जब भी मैं किसी के साथ उम्मीद बांधता हूं ना, पक्का उम्मीद तोड़ता है। कल अपर्णा कम से कम 50 प्लस न्यूमेरिकल तो लगा ही लेंगी, क्यों अपर्णा? हाँ, बहुत बढ़िया। 100 न्यूमेरिकल हमको सांद्रता से चाहिए, 50 प्लस कल न्यूमेरिकल लगा लीजिए, बहुत अच्छे। अच्छा, जब देखो, जब आप पी बहादुर से लगा रहे हैं तो आप लोगों को के.एन. शर्मा शुरू करवाना चाहिए। के.एन. शर्मा की बुक है आपके पास? तो के.एन. शर्मा जैसे, और के.एन. शर्मा किसके पास है? हाँ, आप तो मान लीजिए एक भी नहीं लगाई होंगी, तो के.एन. शर्मा से लगवाइए। आप घर पे प्रैक्टिस करिए पी बहादुर, और यहाँ पे लगवाइए के.एन. शर्मा, दोनों का काम होता जाएगा। बहुत अच्छे, मैं प्रेरणा से बहुत प्रभावित हो गया। अरे अपर्णा, वही
हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है और इसका घनत्व 1.8 ग्राम प्रति ml है। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अपर्णा ने इसका जो है बहुत बढ़िया ढंग से लगाया हुआ है। कैसे लगाया है ये बताते हैं। 94% W/V का मतलब क्या होता है? 94% W/V अर्थात विलयन का आयतन, विलयन का आयतन 100 ml, क्योंकि बटा में क्या है? भी है। बोले हाँ या ना? और विलय के रूप में कौन है? तो H2SO4 का भार, चूंकि ऊपर W है, ये W H2SO4 के लिए, भी विलयन के लिए है। तो विलयन का आयतन हो गया 100 ml और H2SO4 का भार हो गया कितना? क्योंकि 94% को हम लोग 94/100 मानते हैं, तो 100 हो गया किसका? विलयन का, अब ml में, और 94 हो गया किसका? तो मैं एक काम करता हूं, इसे स्मॉल w कहता हूं, 94 ग्राम। अब हमसे क्या पूछा है? अच्छा, घनत्व क्या है? 1.84 ग्राम प्रति ml, 1.84 ग्राम प्रति ml। मुझे सवाल में मोललता पूछा है, तो मोललता के लिए मुझे विलायक का भार चाहिए। किसका भार चाहिए? मेरे पास विलयन का आयतन है, विलय का भार है। अगर विलयन का भार पता चल जाए तो विलायक का भार मैं विलयन में से विलय घटा दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा? विलायक का भार आ जाएगा। यानी कि 1.84 ग्राम प्रति ml जो घनत्व है, घनत्व, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात प्रति ml का भार कितना है? 1.84 ग्राम है। यानी 1 ml विलयन का भार कितना है? 1.84 ग्राम। तो बता दो 100 ml का कितना होगा? 100 ml का कितना हो जाएगा? 184। कितना हो जाएगा? 184 ग्राम। कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी, झंझट, आपत्ति? तो अब हमारा विलायक का भार क्या हो जाएगा? माइनस है, विलयन का भार है 184 और माइनस विलय का भार है 94। कौन बोल रहा है यार? विलय का भार कितना है और विलयन का भार अभी कितना है? तब में विलायक का भार आएगा कितना? 90। बोलिए, कोई दिक्कत? चाहे कोई भी विलयन हो, मात्रा पे मत जाना। विलायक हमेशा कौन होगा? जल। समझ में आया कि नहीं? हाँ, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाए। हम जानते हैं, we know that यम डैश W बराबर W/M गुणे 1000। तो यम डैश याद करना है, कैपिटल W, कैपिटल W का मान 90, और उधर विलय का भार कितना आया था H2SO4 का? 94 बटा H2SO4 का भार 98 और गुणे 1000। गुणा भाग करेंगे, यम डैश यानी मोललता, गुणा भाग आता है 94 1000 98, 0 काट ही दिए होते, 9400 बटा 98 गुणे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा? 10.65। कल बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको कर लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए और न्यूमेरिकल पर फोकस करिए भैया, और अपना माइंड सेट, गोल सेट सब बना डालिए। 5 विषय लेके चलने हैं आपको,
अकेली केमिस्ट्री नहीं संभल रही है। जल्दी नोट करिए, 250 न्यूमेरिकल का टारगेट है। अपने दोस्तों को भी बताइए, नहीं आ पा रहे हैं पढ़ने में, मात्र 99 रुपए में। हाँ बिलियन टोटल जो फुल कोर्स है वो 999 का है, तो उसमें पूरा एक्सेस मिल जाएगा। ये एज अ डेमो के लिए है। पहले 99 रुपए में जाके आप भी एक्सेस नहीं लियो ना, आपको 999 पे करना है, धीरे धीरे पे कर देना। जो डेमो में जाके 99 रुपए का पे कर दीजिए, एक्सेस मिल जाएगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड, जाके चले जाइए, पीडीएफ देखिए, वीडियो देखिए, सारी चीजें देखिए। अभी तो बुक का भी पीडीएफ उसमें आ रहा है, जो आपको बुक यहां से मिलेगी वो बुक का भी पीडीएफ डायरेक्ट आ रहा है उस पर, डेमो क्लास के लिए, कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। 1 दिन 2 दिन आपके लिए नहीं, आप लोग तो आ ही रहे हैं, अपने दोस्तों को। हाँ 99 रुपए में क्या पढ़ेंगे केमिस्ट्री अंकित सर से इतने आसान तरीके से, यही है। विद्या मंदिर वाले एडमिशन छोड़ के जो है वहां आ रहे हैं। अरे बच्चे आज जब मिले कक्षा 11 में एडमिशन कराने, एक लड़का है, कहा सर आप यहाँ पढ़ाते इसलिए हम आए। मैंने कहा कोई भरोसा थोड़े है। हो गया भैया, देखो इनको क्या हो रहा है। निन 999 में 1 साल तक पूरी केमिस्ट्री, और 99 रुपए में डेमो 1 चैप्टर, ऐसे 10 चैप्टर है, फिर प्रैक्टिस सेट, बहुत सारी चीजें टोटल। ये केवल एज अ डेमो है, ना ना ना, ये केवल एक बार के लिए, और इसके बावजूद भी इसको देना पड़ेगा। अरे अबे ये क्या हो गया। ये तो भैया आसान सा सवाल है, सेम फार्मूला एम डैश, तो कितना आसान, कोई बताएगा ऐसा? स्कूल में चल रहा है कि नहीं है चैप्टर? खत्म? कहा क्या पढ़ा रहे हैं? ये टॉपिक ये बताएं, एम डैश डब्लू, डब्लू अपान एम गुणे, ना ना ना, ये इस तरीके से एम डैश डब्लू बराबर डब्लू अपान एम गुणे 1000। कॉपी किए तब मेरा कॉपी किए हैं। तो पुराना नोट्स हमारा किसी बच्चे का देखोगे, कहाँ से बता दिए भैया, ये ऐसे कैसे हो सकता है? असंभव है, नाम नहीं लेना है किसी का। ये एम डैश था, ये एम डैश था, ये स्मॉल एम डैश था, हाँ अरे तो जो करेक्शन कर दिया तब थोड़े मेरे जैसा है, मेरे जैसा होना चाहिए। यम डैश एक ही फार्मूला 500, भूल भी जाए इंसान तब भी नॉर्मलता मूलरता। एक बार एक लड़का जो है ऐसे क्या कर रहा था ना, उसको एक ही फार्मूला याद था, यम बी बराबर डब्लू अपान यम गुणे, इसको एक ही फार्मूला याद था। जान रहे हो, उसको यही याद था, मूलरता वाला याद कर लिया, नॉर्मलता मूलरता के याद नहीं किया। तो अब वो क्या कर रहा है, यम की जगह वो यम मतलब मूलरता मान ले रहा, भी की जगह तब भी 500 लिख रहा है, डब्लू की जगह तब भी वो जो है 10 ग्राम लिख रहा है, यम की जगह उसका हर बार कास्टिक सोडा क्या होता है NaOH
कितना लिख रहा है 40। सारा आंसर लास्ट में आ जा रहा है उसका, राइट। यानी एक ही फार्मूला। अब ये नॉर्मलता भी पूछा होता ना, जैसे मान लो ये 100 ग्राम 500 ग्राम की जगह ml देके क्या पूछ लेता, नॉर्मलता ज्ञात करिए, तब भी वो लड़का यही फार्मूला याद किया था, एमबी बराबर डब्ल्यू अपान एम गुणे। मोलरता की जगह नॉर्मलता ही लिख रहा है, उसको जो निकालना है, और गुणे 500, तब ना मामला फंसता, लेकिन उसका राइट आंसर आ रहा है। हम कह रहे हैं बहुत ज्यादा याद करने से अच्छा है थोड़े शुरू करिए, थोड़े में 10-20 सवाल सही सही लगाइए, 4-5 सवाल फंसेगा तब दिमाग खुलेगा कि अच्छा इसमें अंतर है, यम भी नहीं यन भी होना चाहिए, यम नहीं यम ही होना चाहिए। और वहां काफी बोर्ड परीक्षा में थोड़े देख रहे आप कैसे किस तरीके से पढ़ के आ रहे हो, आपने बहुत सारा कैलकुलेशन किया हुआ, लास्ट में आपका आंसर मैच है। और वहां 18 रुपए की एक कॉपी, उस पर फोकस होता है। डब्ल्यू कितना है 10, समझ में आया कि नहीं आया? ये साथ बता चुका हूं क्या? ये देखो मोलल है तो यम डैश डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू अपान यम गुणे 1000, इसीलिए कहा जाता है। अब जैसे जिसके पास 2 तरीके के टीचरों का दिमाग आ जाएगा तो बेचारा कहाँ हम आपको भैया सीधा सीधा बता रहे हैं, एक कई स्ट्रेटेजी एक कई गोल बना लीजिए। अभी कल एक गुरुजी आए थे, कहे कि लगता है आपकी नहीं, तो हमने कहा कि आपको कैसे पता, क्या हमको सब पता चलता है। फिर क्या है कि आपके 1 साल तक का जो है भाग्य और भविष्य भी मैं बता सकता हूँ। मैंने कहा बताइए, क्या उसके लिए दक्षिणा चाहिए है, सुनो तो सही, उसके लिए दक्षिणा चाहिए और मन से गुरु मानना पड़ेगा। पहले मेरे मन से गुरु मानिए, आपका तरक्की पे तरक्की तरक्की पे तरक्की होगी। ऐसे मिले थे एक जगह, मैंने कहा ठीक है, मैं मंदिर तो जाबा ही नहीं करता, उनको गुरुजी मान लेंगे। अच्छा एक चीज ये ध्यान देना, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है 0.2, डब्लू कितना दिया है 50 ग्राम जल में, स्मॉल डब्लू ज्ञात करना है, और यम सोडियम कार्बोनेट का कितना होता है। अब जबान पे रहना चाहिए, 106 आएगा कैसे नहीं, 0.0 कैंसिल, 5 दूनी 10, तो डब्लू बराबर 106/100, 1.06 ग्राम। नेक्स्ट, अरे ये क्या आ गया, हाँ ये आ गया एडवर्टाइजमेंट, यूट्यूब पे आता ना एडवर्टाइजमेंट। अब केमिस्ट्री हो गया आसान अंकित सर के साथ। अच्छा सब भ्रम है, मेरी फोटो भी आ गई। अच्छा 10 साल प्लस एक्सपीरियंस, 1000 से अधिक स्टूडेंट को पढ़ा दिया, 100 से अधिक टॉपर केमिस्ट्री में हो गए।
999 का कोर्स। और कौन सा बैच? आरंभ बैच। क्या खत्म? ऐड खत्म। अब पढ़ाई फोकस शुरू। चलिए अब ये सब सवाल देखिए कितने आसान। यम डैश W बराबर W अपान यम गुणे 1000। यम डैश ज्ञात करना है। कैपिटल W कितना है? 250 ग्राम। स्मॉल W कितना है? 14.625 और बटा। और उभार कितना है? सोडियम क्लोराइड गुणे 1000। 25 4 ये कटेगा 14.625 और ये कटेगा 1 मोलर। क्लियर? मोल प्रति किलोग्राम। कोई दिक्कत?